गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो अभी हम टॉपिक करेंगे सेकंड चैप्टर 6th क्लास का सीबीएसई का। तो ये चैप्टर है भाई आपका द फ्रेंडली मॉनगूस, मतलब कि एक मित्र नेवला। ये एक दोस्त नेवले की कहानी है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या पता चलेगा। ए फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। एक किसान, उसकी पत्नी और उनका एक छोटा सा बच्चा कहाँ पर रहते थे? एक गांव में रहते थे। इसके अलावा देर वॉज आल्सो अ बेबी मोनगूस। वहाँ पर उनके साथ में क्या था? बेबी मोनगूस, मतलब कि एक छोटा नेवले का बच्चा था। इन द हाउस, उनके घर में। वो दे बिलीव्ड, जिसमें कि वो विश्वास करते थे, वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। वो ये मानते थे कि भाई आगे जो है इन दोनों की जो कंपनी होगी, जो साथ होगा, वो काफ़ी अच्छा होगा और ये भविष्य में अच्छे दोस्त बनेंगे। उनका ये मानना था। वन डे, एक दिन, द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट, लीविंग द चाइल्ड अलोन विद द mongoose। क्या होता है, जो किसान है और उसकी पत्नी अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़ के चले जाते हैं। किसके साथ में? mongoose के साथ में, मतलब कि उस नेवले के साथ में। तो देखते हैं भाई इस चैप्टर में क्या होता है। वंस अ फार्मर, एक बार की बात है, एक फार्मर एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी लिव्ड इन अ विलेज, एक गांव में रहते थे, विद देयर स्मॉल सन, अपने एक छोटे से बच्चे के साथ में, अपने बेटे के साथ में। दे लव्ड हिम वेरी मच, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट। देखो क्या कहता है जो किसान है, वो कहता है हमें एक पेट रखना चाहिए, हमें एक पालतू जानवर रखना चाहिए भाई। वी मस्ट हैव अ पेट, हमारे पास एक पेट होना चाहिए। द फार्मर सेड, उस किसान ने कहा, टू हिज वाइफ वन डे, अपनी पत्नी से एक दिन। व्हेन आवर सन ग्रोज अप, जब हमारा लड़का बड़ा हो जाएगा, ही विल नीड अ कंपेनियन, उसे एक साथी की ज़रूरत पड़ेगी, उसे किसी के साथ की ज़रूरत पड़ेगी, कंपेनियन की ज़रूरत पड़ेगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक पेट चाहिएगा, एक कोई भी पालतू जानवर चाहिएगा जो कि उनके बच्चे के साथ में कंपेनियन कर सके, भाई साथ निभा सके उसका। हिज वाइफ लाइक द आइडिया, उसकी जो पत्नी थी वो इस विचार से खुश हो जाती है, उसे ये विचार पसंद आता है। वन इवनिंग, एक शाम, द फार्मर ब्रॉट विथ हिम अ टेनी mongoose। क्या करता है, एक बार एक शाम को वो जो किसान था वो अपने साथ में क्या लेके आता है? टीनी mongoose, मतलब कि एक छोटा नेवले का बच्चा लेके आता है। इट इज़ अ बेबी mongoose, वो एक नेवले का बच्चा था। सेड हिज वाइफ, उसकी पत्नी कहती है कि ये तो एक नेवले का बच्चा है, बट विल सून बी फुली ग्रोन, और ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा भाई। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन, ये हमारे लड़के के लिए एक दोस्त होगा, या हमारे लड़के का दोस्त बनेगा आगे चल के। बोथ, दोनों, द बेबी एंड द mongoose ग्रू, जो बच्चा होता है और जो mongoose होता है ग्रू हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनकी वृद्धि हो जाती है। इन 5 और 6 months, 5 से 6 महीने के अंदर। अब बच्चा तो बड़ा होता नहीं, लेकिन mongoose बड़ा हो जाता है। द mongoose हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, जो नेवला था वो अपने पूरे आकार में आ जाता है, आकृति उसकी पूरी हो जाती है, बड़ा हो जाता है वो। ए लवली एनिमल विथ टू शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ बूशी टेल। क्या होता है, एक बहुत ही प्यारा सा जानवर बनता है वो, जिसकी 2 काली आंखें हैं, चमक रही हैं जो कि, एंड अ बूशी टेल, और कांटों जैसी उसकी एक पूंछ है। द फार्मर सन वाज स्टिल अ बेबी, जो किसान का बच्चा है, जो लड़का है, वो अभी भी क्या है? छोटा बच्चा है। इन अ क्रेडल, आकार के लिहाज से वो क्या है? बच्चा है, छोटा है। स्लीपिंग एंड
क्राइंग अल्टरनेटिव, जो कि सोता रहता है और लगातार रोता रहता है। कभी कभी रोता है, मतलब अल्टरनेट मतलब कभी कभी, मतलब एक टाइम पे रोएगा फिर थोड़े दिन के बाद में फिर रोएगा, मतलब बीच बीच में गैप आता है, अल्टरनेट। वन डे, एक दिन, द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन क्या होती है, किसान की जो पत्नी है वो मार्केट के लिए, बाजार के लिए जाना चाहती है। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल कार्डल। क्या करती है भाई उस किसान की पत्नी, और बच्चे को क्या करती है, फीड करती है, मतलब खाना खिला देती है। एंड रॉक्ड हिम, और उसे झूला झुलाती है। टू स्लीप, सोने के लिए। इन हिज लिटिल कार्डल, यहाँ पे कार्डल का मतलब है भैया उनका पालना, जिसके अंदर छोटे बच्चे को झुलाते हैं। उसके अंदर क्या करती है, उस छोटे कार्डल के अंदर उसको सुला के चली जाती है। पिकिंग अप द बास्केट, जो बास्केट होती है जो उनकी, उसको उठाती है। शी सेड टू हर हस्बैंड, वो अपने पति से कहती है, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं जो है बाजार के लिए जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उसके ऊपर अपनी एक आंख रखना, नजरें बनाए रखना, उसे देखते रहना। फ्रैंकली, तो फ्रैंकली बोलती है उससे, आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोंग विद द mongoose, मैं अपने बच्चे को इस नेवले के साथ में अकेला नहीं छोड़ना चाहती। यू नीड नॉट बी अफ्रेड, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेड द फार्मर, फार्मर कहता है, द mongoose इज अ फ्रेंडली एनिमल, जो नेवला है वो एक फ्रेंडली एनिमल है। इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी, एज स्वीट एज का मतलब होता है इतना, उतना, मतलब कि ये जो एनिमल है ये उतना ही स्वीट है, उतना ही प्यारा है जितना कि हमारा बच्चा है। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो, ये पक्के मित्र हैं, इस बात को तुम जानती हो। द फाइव वेंट अवे, जो पत्नी है वो चली जाती है। एंड द फार्मर, और वो किसान भी, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, बिना घर में कुछ भी किए, डिसाइडेड टू गो आउट, वो बाहर जाने का निर्णय करता है। एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे, वो एक बार अपने खेतों को देखने के लिए जाता है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाता। ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे, उसे अपने रास्ते में क्या मिल जाता है, कुछ दोस्त मिल जाते हैं किसान को। बैक, वापस आते समय। एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और वो कुछ समय के लिए वापस नहीं आता, किसान वापस थोड़ी देर के लिए नहीं आता। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट, जो किसान है उसकी पत्नी जो है बाजार से वापस आती है काफ़ी भारी बास्केट को लेकर के, सामान भर के उसके अंदर। शी फाउंड ऑफ mongoose एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पाउस। क्या होता है, वो ये पाती है कि भाई जो नेवला है वो घर के एंट्रेंस के ऊपर बैठा है, उसके चेहरे पर और उसके पाउस मतलब पंजों के ऊपर ब्लड लगा हुआ है, खून लगा हुआ है। शी जम्प्ड टू द कंक्लूजन, वह एक निर्णय करती है, निष्कर्ष पर पहुंचती है, ये सोच लेती है, ये विचार करती हैं, दैट इट वाज आवर सन्स ब्लड, हर सन्स ब्लड, कि ये उसके बच्चे का खून है। एंड द mongoose वाज द गिल्टी वन, और जो mongoose है वो गिल्टी है, वो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम, जो किसान है उसकी पत्नी क्या करती है, ख़त्म करती है अपनी शॉपिंग करना और घर वापस आती हैं विद अ बास्केट ऑफ ग्रोसरीज, ग्रोसरी घर के सामान के साथ में, जो कि बास्केट से फुल हो चुका था। शी सॉ द mongoose सिटिंग आउटसाइड, वो नेवले को पाती है भाई बैठा हुआ बाहर, एज इफ वेटिंग फॉर हर, जैसे कि वो उसका इंतज़ार कर रहा हो, नेवला उसका इंतज़ार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर, उसे देखते ही, ही रैन टू वेलकम हर, उससे उसके स्वागत के लिए
एज वाज कस्टमरी, जैसे कि भाई होना चाहिए कस्टम्स के हिसाब से। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द mongoose एंड स्क्रीम्ड। जो किसान की पत्नी है वो एक बार नेवले की तरफ देखती है और स्क्रीम करती है, चिल्लाती है जोर से, ब्लड, खून। शी क्राइड, वो चिल्लाती है, रोती है। द फेस एंड paws ऑफ द mongoose वर smeared विद ब्लड। क्या होता है भाई, जो नेवला है उसके जो फेस है और उसके जो पाव्स हैं, मतलब उसके पंजे हैं और उसका जो चेहरा है उसके ऊपर ब्लड लगा हुआ है, सना हुआ है। ठीक है। यू विक्ड एनिमल, तुम दुष्ट प्राणी या पशु। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मारा है। शी स्क्रीम्ड हेस्ट्रिकली। क्या होता है, वो बहुत ज़ोर से, बहुत बुरे तरीके से चिल्लाती है, गर्राती है उसके ऊपर। शी वॉज ब्लाइंड with rag and with all her strength brought down the heavy basket full of grocery। क्या करता है, देखो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं इसको। She was blind with rag, वो गुस्से से अंधी हो जाती है। And with all her strength, अपनी पूरी ताकत के साथ में, brought down the heavy basket, उस भारी बास्केट को वो ऊपर मारती है उसके, of full of groceries, जिसके अंदर ढेर सारा सामान था। On the blood screamed mongoose and ran inside the child's cradle। क्या होता है, वो जो ब्लड होता है, देखो भाई यहाँ पे क्या था, बास्केट ऑफ ग्रोसरीज, जो बास्केट की ग्रोसरीज की जो बास्केट थी उसको उसके ऊपर मानती है। ऑन द ब्लड स्क्रीम्ड mongoose, उस नेवले के ऊपर जिसके चेहरे के ऊपर ब्लड लगा होता है। एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स कार्डल, और क्या होता है भाई, वो उस बच्चे के पालने के पास में जा कर के रोना शुरू कर देती है। द बेबी वाज फास्ट स्लीप, जो बच्चा होता है जल्दी ही सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर ले अ बैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। लेकिन क्या होता है भाई, पास ही में एक सांप जो है खून से लथपथ पड़ा था। ब्लैक कलर का, काले रंग का सांप जो है एक साइड में मरा पड़ा था, खून से सना हुआ। इन अ फ्लैश हर रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपन। एक फ्लैश की तरह, एक रोशनी की तरह उसके सामने ये सब कुछ आता है और उसे समझ में आता है, उसे ये महसूस होता है कि व्हाट हैड हैपन, कि क्या हुआ होगा। शी रैन आउट लुक फॉर द mongoose, वो भागती है उस नेवले के बच्चे को देखने के लिए कि भाई कहीं वो नेवला मर तो नहीं गया है। ओह, अरे, यू सेव माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मार डाला। वट हैव आई डन, ये मैंने क्या कर दिया, वो क्वेश्चन करती है। शी क्राइड टचिंग विद mongoose, वो रोते हुए उस नेवले को हाथ लगाती है। वो ले डेड, जो कि मर चुका था। एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, उसके सुबकने से वो अनअवेयर था, मतलब जो नेवला था अब उसको कोई जागरूकता नहीं थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो मर चुका था, उसे उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। द फार्मर्स वाइफ, जो किसान की पत्नी है, वो हैड एक्टेड हैस्टली हैस्टली एंड रैशली। क्या होता है, जो किसान की पत्नी है वो बहुत ही बुरे तरीके से व्यवहार करती है, अपने आप पे उसे दुख आता है कि उसने ये क्या कर दिया है। स्टार्ट लॉन्ग एट द डेड mongoose, वो काफ़ी देर तक उस मरे हुए नेवले को देख करके रोती है, चिल्लाती है, दुख महसूस करती है। देन शी हियर्ड द बेबी क्राइंग, तब थोड़ी देर के बाद में उसे सुनाई देता है कि बच्चा रो रहा है। वीपिंग हर टीयर्स शी वेंट इन टू फीड हिम। क्या होता है, वो उसके आंसू पूछती है और क्या करती है, उसे खाना खिलाती है, वो अपने बच्चे को फिर भी खाना खिलाती है भाई। तो ये हमारा चैप्टर था भाई। इसके अगर किसी को क्वेश्चन आंसर्स चाहिए हों
तो वो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकता है। तो उसके क्वेश्चन आंसर्स की भी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी।